नमस्कार दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा की यात्रा का आज अपना 11वां दिन है। दोस्तों, आज का वीडियो कुछ विशेष है, तो ध्यान से पूरा जरूर सुने। नर्मदे हर। रविवार 14 जनवरी 2018, आज मकर संक्रांति भी है। बीजासन से मोराटक्का, बोरखेड़ी, कूली और गोंगसा। हम सुबह लगभग 5:30 बजे उठे। ठंड और अंधेरे के साम्राज्य के बीच ही सुबह के अपने सारे दैनिक काम निपटाए व पूजा के बाद बाबा जी ने हमको देसी गाय का ताज़ा शुद्ध दूध पीने के लिए दिया। हमारे पास अब तक एक भी बर्तन नहीं था, अतः बाबा जी ने वो गिलासे प्रसाद स्वरूप हमें अपने पास रखने हेतु दिए। उसके बाद हमने उनसे आगे बढ़ने हेतु अनुमति मांगी। हम सभी थोड़े भावुक हो रहे थे, पर आगे बढ़ना भी आवश्यक ही था। उन्होंने सांसारिक जीवन में कुछ बन जाने के बाद इस आश्रम को भूलना जाना और भविष्य में भी आना, ऐसा सब आग्रह किया। हमने भी अनुरूप उत्तर दिए और फिर दूर दिखती नर्मदा मैया को प्रणाम कर, बाबा जी को प्रणाम कर, नर्मदे हर का घोष करते हुए हम आगे के मार्ग पर अग्रसर हुए। बाबा जी ने हमें बताया कि आगे किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। किसी ने कुछ कहा तो तुम्हारे हाथ की लाठी का प्रयोग करना, पर परिक्रमावासी के लिए तो किसी भी तरह की हिंसा वर्जित है। वैसे भी ये बात तो केवल उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाने हेतु ही कही थी। अब तक की शूलपाणी की झाड़ी में हमें किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं हुई थी। हमने बीजासन आश्रम से लगभग 8:30 बजे चलना शुरू किया। आगे सारा ही घाट रोड था, पक्की डामर की सड़क थी और लोग भी मोटरसाइकिल आदि से आवागमन कर रहे थे। ठंड के मौसम में सुबह का समय था, इसलिए रास्ते में पड़ रहे गांवों में चहल पहल की गति थोड़ी सुस्त लग रही थी। हम करीब 10:30 बजे बोरखेड़ी नामक गांव में आए और कुछ युवकों के बताए जाने पर हम श्री हीरालाल मामा के घर पहुंचे। हमने इनके विषय में पुणे के श्री शीतले जी के अनुभव कथनों में सुन रखा था। उन्होंने हमें बाल भोग के लिए ससम्मान चाय व टोस्ट दिए और हमारी पूछताछ की। हमारे इस निर्णय को सुन कि हम तो केवल आपके दर्शन हेतु आए थे और अब आगे बढ़ेंगे। उन्होंने हमें आगे का मार्ग समझाया और किसी तरह का कोई लूट आदि का भय नहीं है, ये भी बताया। हम वहां से निकले और कुली गांव तक आ गए। यहाँ तक आने को कच्चा परंतु व्यवस्थित सड़क मार्ग है, पर अब इसके आगे ब्रह्मलीन श्री लखनगिरी जी बाबा के आश्रम गोंगसा तक अब हमें केवल पहाड़ और फिसलन भरे रास्तों को पार करते हुए ही जाना है। कुली गांव के बाहर हम पानी लेने हेतु एक आदिवासी घर में गए। मैया ने हमें पानी दिया। हमारे कमंडल हमने भर लिए और वहां के आसपास के छोटे बच्चों को चॉकलेट देने के बाद हम आगे बढ़े। अब सूरज की धूप भी तेज थी और कठिन लगता चढ़ाई का रास्ता था, इसलिए हम रुक रुक कर बढ़ रहे थे। ऐसे ही अपनी धुन में चलते हुए हम अपने पैरों के नीचे की पगडंडी का मार्ग गोंगसा आश्रम जाएगा ये मान आपस में बातें करते हुए उस वीराने में केवल हम दोनों ही आगे बढ़ रहे थे कि तभी किसी के कुछ बोलने चिल्लाने की आवाज़ आई, पर हम समझ नहीं पाए। पर जब 2-4 बार जोर जोर से नर्मदे हर ऐसा आवाज़ आया तो हम शायद आसपास कोई परिक्रमावासी है, इस आश्रय से उस आवाज़ की दिशा में खोजने लगे। हमने पाया कि हमारे बाजू के पहाड़ पर 2 छोटी बालिकाएं हैं जो हमें इशारा कर रही है, वह आवाज़ दे रही है। हमने भी उन्हें नर्मदे हर किया व हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। उन्होंने कहा, रुक जाओ, हम आते हैं। हम आश्चर्य करते रहे कि ये सुकोमल छोटी छोटी बालिकाएं इस घने वीराने जंगल में क्या कर रही है, तथा अब वो इतने फिसलन भरे मार्ग को पार करके कैसे उस पहाड़ को जो लगभग हम खड़े थे उतना ही ऊंचा पहाड़ था, अर्थात दोनों पहाड़ों के बीच में गहरी खाई थी, उससे नीचे आकर फिर पुनः हमारे पास कैसे पहुंचेंगी। पर हमारे इतना सब सोचने तक तो वो दोनों उस पहाड़ से उतरकर हमारे पहाड़ पर चढ़ती हुई हमें दिखाई दी और मानो पलक झपकते ही वो हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। आश्चर्य की बात यह थी कि इतना सब पहाड़ उतरना चढ़ना करने के बाद भी ना उनकी सांसें फूल रही थी और ना एक बूंद भी पसीना आया था। साथ ही वे बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बातें कर रही थी।
जबकि अब तक के हमारे अनुभव में झाड़ी शुरू होने के बाद से सामान्य बोलचाल वाली हिंदी बोलते मिले थे, अन्यथा लोगों की सारी बातें हमें इशारों में ही समझनी पड़ रही थी। उनके हमारे पास आने से हमें अंदर से अजीब सी आनंद की अनुभूति हो रही थी। दोनों करीब 7-8 साल की छोटी बालिकाएं थी जो पूरी तरह से आदिवासी परिधान में थी और सिर से पांव तक विविध गहनों से सजी हुई थी, बिल्कुल ऐसी मानो जैसी किसी उत्सव में जाने हेतु सजी हो। उनकी आवाज़ इतनी मधुर और रूप इतना मोहक था कि मैं शब्दों में उनका वर्णन करने में असमर्थ हूँ। हमने उन्हें खाने के लिए चॉकलेट दी और उनके द्वारा पैसों की मांग किए जाने पर 20-20 रुपये भी दिए। उन्होंने हमसे और पैसे की मांग की। हमने कहा हमारे पास नहीं है। तो उन्होंने कहा बाबा जी झूठ मत बोलो, आपके पास तो बहुत पैसा है। पर हमने इस भय से उन्हें अधिक पैसे नहीं दिए कि कहीं उनके पिता उस पैसे का शराब में दुरुपयोग ना करें। मन सच में कितना विचित्र है, किसी भी समय कुछ भी सोचने लगता है। उन्होंने हमसे बहुत सी बातें की, मैं नए कपड़े लूँगी, पायल लूँगी, चप्पल लूँगी, आदि आदि। हमने भी उन्हें कहा कि अच्छे से पढ़ाई करना, पास में स्कूल है, इसकी पूछताछ की और उन्हें यह भी कहा कि नियमित स्कूल जाना। उन्होंने हमसे नए कपड़ों हेतु बहुत जिद की, तो हमने उन्हें बताया कि अभी तो हमारे पास नहीं है, पर तुम नर्मदा मैया से प्रार्थना करना कि वो फिर हमें बुलाए, तो अगली बार जब हम आएंगे तो ज़रूर तुम लोगों के लिए नए कपड़े लाएंगे। हमने उनसे उनका नाम पूछा तो उनमें से एक ने अपना नाम कुसुम बताया। फिर उन्होंने हमसे कहा आपको गोंगसा आश्रम जाना है ना, आओ हम आपको रास्ता दिखाते हैं। और वो एक दूसरे की तरह देखकर हंसते हुए कहने लगी चलो बाबा जी को रास्ता बताते हैं। वह ऐसे ही हमारे साथ चलते उछलते कूदते हुए कुछ दूर तक आई। रवि जी ने उनसे पूछा आप लोग यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि हम बकरियां चराने आए हैं, पर आसपास कोई भी हमें बकरी या पशु दिखाई नहीं दिया। साथ ही उनके हाथ में कुल्हाड़ी थी, जबकि उनकी अबोध आयु और कोमल शरीर को देखकर लगता नहीं था कि वे लोग कोई पेड़ या लकड़ी काटने में सक्षम होगी। फिर ऐसे ही कुछ दूर साथ चलने के बाद उन्होंने हमें दाई और जाती पगडंडी की ओर इशारा करके कहा ये आपको लखनगिरी बाबा के आश्रम गोंगसा ले जाएंगी, इसी पर चलते जाना। हमने उन्हें नर्मदे हर कहा और वे दोनों बालिकाएं हंसती हंसती हमें देखती रही। उनसे बिछड़ते हुए हमें अजीब सा दुख हो रहा था, पर आगे तो जाना ही था, तो हम उसी 10 कदम तक दिखाई देती पगडंडी पर चलते रहे और फिर वो पगडंडी घास और झाड़ियों में समा गई। अब हमें ऐसे ही मुश्किल से 5-6 इंच चौड़ी फिसलती हुई राह पर चलते हुए जाना है। हम भयभीत हो गए और बार बार देख रहा था कि हम फिसल तो नहीं जाएंगे, पर अब जाना तो इसी मार्ग से है। 5-10 कदम चलकर हमने पीछे मुड़कर देखा कि अगर वो बालिका वहाँ खड़ी होगी तो अंतिम बार अभिवादन करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब पगडंडी मुड़ने को थी। जब देखा तो पीछे कुछ भी नहीं था, केवल नीरव शांत था। अब मुझे रवि जी ने बताया कि वो बालिका अभी हमें मिली थी, वो दिखाई नहीं देंगी। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि वो नर्मदा मैया ही थी। मैंने पूछा तुम इतने विश्वास से कैसे कर रहे हो? तो उन्होंने बताया जब शूलपाणी झाड़ी में प्रवेश के समय दंडवत किया था तो मैंने मैया से कहा था हमने सुना है आप इस झाड़ी में परिक्रमा वासियों को किसी न किसी रूप में दर्शन अवश्य देती हो। अगर आप हम पर कृपा करेंगी और हमें दर्शन देंगी तो मैया आप बालिका के रूप में ही देना, और मैं आप ही मैया हो ये तभी मानूंगा जब आपके हाथ में कोई औजार होगा। मुझे आपका दर्शन इसी रूप में चाहिए। ऐसी विनंती मैंने मैया से की थी। ये बात तब मुझे रवि जी ने बताई। हम थोड़े आश्चर्य में थे। हमने मन ही मन मैया को प्रणाम किया, नर्मदे हर का जय घोष किया और इसके बाद हम ऐसे ही डरते डरते सहसे कदमों से आगे का मार्ग खोजते उस पगडंडी पर चलते रहे। और 1-2 ऐसे पहाड़ चढ़ते उतरने के बाद इकलौती झोपड़ी दिखाई दी। हम उससे थोड़ा दूर ही थे, तो हमने चिल्लाकर नर्मदे हर कहा ताकि हमारी आवाज़ उन तक पहुंच जाए और उनसे आश्रम जाने का आगे का मार्ग पूछा। उन्होंने भी इशारे से समझाया। ऐसा करते करते बढ़ते हुए हम एक सूखी नदी के प्रवाह को पार करके आगे बढ़े
और माँ नर्मदा का मोहक रूप हमें देखने को मिला। हम थोड़ा देर बस मैया को निहारते रहे और फिर किनारे पर ही एक दूसरे से कुछ कुछ दूरी पर बनी भगवा रंग से रंगी छोटी छोटी 2-3 झोपड़ियाँ इस बात का इशारा कर रही थी कि यही लखनगिरी बाबा का आश्रम गोंगसा है। अब हम उस दिशा में तेजी से बढ़ते रहे और करीब 2:30 बजे आश्रम में प्रविष्ट हुए। जब उन बालिकाओं ने हमें छोड़ा, वहाँ से यहाँ तक आने में हमें 1.5 घंटे का समय लगा। आते ही आश्रम के द्वार पर ही एक सेवावर्ती ने प्रेम से हमारा स्वागत किया और हमें आश्रम के महंत श्री नर्मदा गिरी जी के पास ले गए। महाराज जी को प्रणाम करने के बाद उन्होंने भोजन की पूछताछ की और हमारे मना करने पर उन्होंने तत्काल ही हमें भोजन हेतु बैठने को कहा। हम हाथ पांव धोकर भोजन हेतु बैठ गए। भोजन में गर्मा गर्म खिचड़ी, सेव, ताज़ा गुड़ ऐसा था। भोजन के उपरांत उसी सेवावर्ती बंधु ने हमसे उसके साथ ऊपर की कुटिया में चलने हेतु कहा। हम उनके पीछे हो लिए और वो ऊपर की कुटिया में ले आया। एक कुटिया लकड़ी की चटाइयों से बनी थी और ऊपर कवेलू वाली छत थी। इसमें वो सेवावर्ती भाई जो कि स्वयं भी परिक्रमावासी थे और हम 2 इतने ही लोग थे। परिचय में उन्हें पता चला कि रवि जी ओडिशा से है, तो वे तुरंत ही उड़िया भाषा में बात करने लगे। वो परिक्रमावासी गोड़िया मठ पुरी से संबंध थे तथा मूलतः भद्रक ओडिशा राज्य के एक जगह के निवासी थे। इस वीरान प्रदेश में अचानक अपनी भाषा बोलने वाला कोई मिला, इसका रवि जी को विशेष आनंद हुआ। जिसके बाद हमने कुछ देर आराम किया। हमें बताया गया कि यहाँ मैया में बहुत सारे मगरमच्छ हैं, तो तट पर अधिक समय तक नहीं रहना है। अंधेरे में तट पर नहीं जाना है, अकेले नहीं जाना है और पूजा पाठ आदि ऊपर ही करना है। केवल स्नान हेतु ही मैया के पास जाना है। यहाँ मैया का स्वरूप एकदम शांत गंभीर है, पर इतना लुभावना है कि आज तक चित्रों में जितनी सीनरियाँ देखी वो इस सब स्थान को देखने के बाद इसके सामने फीकी लगी। हम करीब 4 बजे स्नान हेतु कपड़े और कमंडल लाठी लेकर मैया के पास आए। हमारी कुटी से लगभग 100-150 मीटर नीचे थे। वहाँ एक बड़े से सफ़ेद चिल्ला खंड पर हमने सारा सामान रखा और एक स्नान करने तथा दूसरा आसपास देखता रहे। इस क्रम से स्नान किया। राजघाट के बाद ये हमारा पहला अवसर था जब हम मैया में स्नान कर रहे थे। पानी हरा हरा और कुछ मटमैला सा था। पानी में 6 इंच नीचे हम कुछ भी देख नहीं पा रहे थे। हमने कमंडल से पानी लेकर स्नान किया और हमारी लाठी को भी स्नान करवाया। कमंडल भी उस जल से भर दिए और एक एक चांदी का फूल हमने उस मैया में कृतज्ञ भाव से अर्पित किए। ये चांदी के कुल 8 फूल रवि जी अपने घर से बनाकर लाए थे। बहुत बाद में उत्तर तट पर हमें परिक्रमावासियों के एक जत्थे ने बताया कि उन्होंने इसी सफ़ेद चट्टान पर बहुत बड़े 4-5 मगरमच्छों को आराम करते स्वयं देखा था। इसके बाद हम ऊपर कुटी में आ गए और कुटी से ही मैया का दर्शन करते हुए हमने उनका और हमारे नित्य पूजन साहित्य का पूजन किया। यह हमारी भेंट गुजरात से आए 3 व्यक्तियों से भी हुई। वे इस आश्रम में बहुत समय से जुड़े हुए हैं तथा यहाँ वे कुछ सहायता आर्थिक और सामान के रूप में भी करते हैं। उनको हमारा इस कम उम्र में परिक्रमा हेतु निकलना अच्छा लगा। उन्होंने हमारी सराहना की एवं हमसे हमारे इस परिक्रमा के अब तक के अनुभव भी जानना चाहे। इस तरह कुछ समय तक बात करने के बाद फिर हम कुटी के बाहर सामने बैठे मैया को निहारते रहे। वो उड़िया परिक्रमावासी सामने ही चूल्हे पर कुछ काढ़ा आदि बनाते रहे। फिर हम अंधेरा होते हुए बुलावा आने पर नीचे के आश्रम में जहाँ हमने सुबह भोजन किया था आ गए। वहाँ ब्रह्मलीन पूज्य लखनगिरी जी महाराज की भी समाधि है, वहाँ दर्शन किए। फिर उन गुजराती व्यक्तियों व महंत जी के साथ वार्तालाप में सम्मिलित हुए। इसके बाद हमने करीब रात्रि 7:30 बजे भोजन किया, आलू गोभी की सब्जी और रोटी। फिर विश्राम हेतु ऊपर उसी कुटी में आ गए। यहाँ कुटी में इतना अंधेरा है कि हमें हमारा स्वयं का हाथ तक नहीं दिखाई दे रहा। प्रकाश के लिए केवल एक छोटा सा मिट्टी का तेल का भभका है जो कि थोड़ी देर में स्वयं ही बुझ गया। रात्रि के इस धूप अंधेरे में भी बाहर का दृश्य भयानक किंतु मोहक है और मैया का वो सितारों से सजी साड़ी पहना रूप हमें अनायास ही उसकी ओर आकर्षित करे। इतना लुभावना है पर एकदम शांत, इतना कि शांति को भी यह शांति का आभास हो जाए।
आंखें खुली रखने से भी आंखों के आगे बंद आंखों से अधिक अंधेरा है, ऐसा महसूस हो रहा था। ऐसे वातावरण में किसी भी तरह के जीव जंतु या हिंसक पशु का हमें जितना भय लगना चाहिए था उतना लगा नहीं। केवल क्षण भर के लिए ये बातें मन में आई और चली भी गई। ये भी आश्चर्यजनक लगा। इसी बीच कब नींद लगी पता ही नहीं चला। बस इतना याद है कि सोने से पहले मन में विचार उठे थे, हम यहाँ कुछ दिन रुक सकते हो तो कितना अच्छा होता। नर्मदे हर। दोस्तों, आज का ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे हर।